Hello friends, my name is Ashish Rana and I welcomes you to my channel that is Let's Start Steno। हम मिरर ऑफ कॉमन एरर का प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं और मैं हर प्रैक्टिस सेट इस बुक का मैं आप लोगों को कराऊंगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, स्पेशली स्टेनो के बच्चों के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? मेक हेस्ट लेस्ट यूर शुड मिस द ट्रेन। सबसे पहले गलती तो शायद ये मिस प्रिंट का ही होगा, यूर की जगह यू आएगा, तो मैं इसको तो एरर मानूंगा नहीं, क्योंकि इससे ही बड़ा हमारे पास एक एरर निकल के आया इसके अंदर। वो एरर क्या है हमारा? लेस्ट के साथ हम नोट का यूज़ कभी नहीं करते, क्योंकि लेस्ट अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड के साथ हम कभी भी नोट का यूज़ नहीं करते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, और रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब ये दो हमारे साथ सेंटेंस हैं, ये दोनों हमारे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि लेस्ट के साथ हमने सेकंड वाले में क्लोज में कोई नोट का यूज़ नहीं किया, तो इसलिए हमारा ठीक है। ये रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो ये भी हमारा वाक्य सही है। और देखो एक आता है हमारा केस, इसके अलावा क्या होता है? एक टू और टू, एक लेस्ट और शुड। ठीक है, टू और टू का पेयर होता है लेस्ट का और शुड का। ये दोनों आपस में एक नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनके साथ नोट नहीं लगेगा कभी भी, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं जो हमारे नेगेटिव वर्ड को शो करते हैं, जैसे लेस्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास है हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो, नेवर, नोट, अनलेस, फ्यू, लिटल, एक्सेट्रा। इनके साथ भी हम नोट का यूज़ कभी नहीं करते, ये चीज़ याद रखना हमेशा के लिए। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। तो आइए देखते हैं इस रूल को बिल्कुल बारीकी से। क्या कहता है हमारा ये मैनी? देखो मैनी वर्ड है जो, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब लगेगी। जब सेंटेंस में सीखने या सिखाने का भाव हो तो हमेशा हाउ का यूज़ होता है। और हाउ का, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई नो
हाउ टू स्विम। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। हमने क्वेश्चन देखो पहले हमारा क्या था, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो डैश स्विम एट ऑल। हम में से बहुत ज़्यादा ये नहीं जानते कि स्विम कैसे किया जाता है। तो इसमें हमारा क्या निकल गया, एक सीखने या सिखाने का जो भाव होता है, उस सेंटेंस में हम हमेशा हाउ का यूज़ करते हैं। और एक रूल हमारा क्या कहता है, नो। ये जो हमारा क्वेश्चन के अंदर नो वर्ड है, नो के बाद प्लस व्हाट, व्हेन, वेयर और हाउ का यूज़ होता है। नो वर्ड के बाद हमेशा व्हाट, व्हेन, वेयर और हाउ का यूज़ करते हैं हम हमेशा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो व्हाट टू डू, आई नो वेयर टू गो, आई नो व्हेन टू ईट। तो हमेशा नो के बाद व्हाट, व्हेन, वेयर और हाउ का यूज़ करते हैं हम। तो सेंटेंस के अंदर भी मैनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम आ जाएगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद अ पुअर गर्ल। देखो, एक मैरी का एक बहुत ही अच्छा रूल है। वो क्या कहता है हमारा, मैरी अगर हमारा एक्टिव वॉइस में हो, एक्टिव वॉइस, अगर हमारा मैरी एक्टिव वॉइस में हो तो इसके साथ में हम नो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, नो प्रीपोजिशन का। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, रोहन मैरिड गीता। तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में है, तो इसमें हमारा मैरी के साथ में यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे आई वॉन्ट टू मैरी, तो यहाँ भी हमारा एक्टिव में है और इसके साथ भी नो प्रीपोजिशन। अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस का हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, हमेशा बी वर्ब की फैमिली कौन कौन सी होती है, एक तो इज़, एम, आर, वॉज या वर, इनके साथ प्लस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म मिलेगी। अगर ऐसी सिचुएशन मिली तो हमेशा ये हमारा पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं मैरिड को, तो हमेशा इसके साथ एक तो टू प्रीपोजिशन लगती है और एक विद। दो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं हम। टू कब लगेगी और विद कब लगेगी, आइए देखते हैं। जब बॉय गर्ल के साथ शादी कर रहा हो तो हमेशा टू, और गर्ल अगर बॉय से शादी कर रही हो तो हमेशा विद। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, राम इज़ मैरिड टू सीता। अब राम की सीता के साथ है तो हमेशा किसका प्रीपोजिशन, कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे हम, टू का। अगर सीता इज़ मैरिड तो हम किसका यूज़ करेंगे, विद का। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो चलो आगे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। शी सेड दैट शी विल हेल्प मी
whenever I was in difficulty। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो सबसे पहले बात तो हर एक पार्ट को देखो, शी सेड, सेड हमारा किस चीज़ को शो करता है, पास्ट को। दैट अगर हमारा पास्ट में है तो स्टार्टिंग का पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा। प्रेजेंट में है तो सारा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चलेगा, ठीक है। तो अब देखो स्टार्टिंग में हमारा क्या दिया हुआ है, शी सेड दैट, तो ये हमारा सेड पास्ट को शो करता है। और आगे चल के इन्होंने क्या लगा दिया, विल, तो विल हमारा प्रेजेंट को शो करता है। तो विल का पास्ट क्या होगा हमारे पास, वुड, तो यहाँ वुड आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही अच्छा रूल है अगला। बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। चलो देखते हैं इसका रूल, एक बहुत ही प्यारा रूल है इसका। देखो बीइंग अ रेनी डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। जब काम को करने वाला एक ही व्यक्ति हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब काम को करने वाला एक ही व्यक्ति हो तो सब्जेक्ट भी एक ही लगेगा। जब काम को करने वाला एक व्यक्ति हो तो सब्जेक्ट भी एक लगेगा, तथा काम को करने वाले दो व्यक्ति हो तो सब्जेक्ट भी दो लगेंगे। चलिए एक एग्जांपल के से सीखते हैं हम, मैंने अभी क्या कहा था। देखो मैंने लिया एग्जांपल, हैविंग टायर्ड ऑफ प्ले he sat down to rest। मैंने एग्जाम्पल लिया हैविंग टायर्ड ऑफ प्ले ही sat down to rest। अब यहाँ चेक करो एक बार, देखो हैविंग टायर्ड ऑफ प्ले, कौन टायर्ड हुआ था, ही, इसी की बात की गई है। तो हमारे पास क्या सब्जेक्ट एक है, क्योंकि ये खुद ही तो टायर्ड हुआ था, इसके बाद ये खुद ही सेट डाउन टू द रेस्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट एक ही है, काम करने वाला एक ही है, तो हमें सब्जेक्ट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, एक, जो वो एक अपने आप में सही है। तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है, बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट, क्योंकि मौसम अच्छा हुआ और हम पिकनिक पे गए। अब मौसम अच्छा करने के लिए ये तो हमारे हाथों में नहीं है, इसको तो कोई और ही करेगा, कुदरत का ही तो कुदरत का जब है तो हमारा इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट के रूप पे हमारा डे के लिए क्या आएगा, इट, हम इट का यूज़ करेंगे। इट बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। चलो एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं, हैविंग won द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक माई फ्रेंड invited मी टू स्टॉप, यही लेकर चलते हैं। देखो अब देखो, हैविंग वॉन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू पार्टी, कर लो टू पार्टी। देखो अब काम को, गोल्ड मेडल तो किसी और ने जीता, पार्टी पे कोई और बुला रहा है, माई फ्रेंड, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए जिसने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसके सब्जेक्ट के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, ही हैविंग won द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू पार्टी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रूल था। अच्छे समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या कहता है रूल, सिक्स्थ,
क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनी अ मैन हैज़ बीन वर्किंग अंडर मी। देखो, मैनी अ मैन, मैनी एक हमारा ऐसा वर्ड है, इसके बाद हम अगर हमारा प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, मैनी के बाद हमारा प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर मैनी के बाद प्लस के बाद ए या एन हो तो हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। क्या बोला मैंने? मैनी के बाद प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, हमेशा मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर मैनी के बाद ए या एन हो तो हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं, मैनी अ मैन, आ गया तो इसके बाद हमें क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन। नाउन हमारा मैन, MAN, जो कि सिंगुलर है। इसके बाद वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर। तो हैज़, हैव की जगह क्या आ जाएगी हमारी? हैज़। नेक्स्ट 7th, योर, चलो देखते हैं। योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट। चलो देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा रूल है यहाँ पे। वो क्या कहता है हमारा? सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, जूनियर, सीनियर, जितने भी हमारे लास्ट में IOR के वर्ड आते हैं इनके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन के अंदर सुपीरियर देन की जगह क्या आ जाएगा? टू। हमेशा याद रखना, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सभी के साथ हम किसी का यूज़ करते हैं? टू प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट 8th, आई टोल्ड हिम द स्टोरी। चलो मैं एक बार इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ देखो, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स। चलो हमारी गलती मिल गई यहीं तक। चलो देखते हैं एक बार क्या कहता है हमारा ये। देखो, इन डिटेल्स हमारा कभी नहीं होता, हमेशा इन डिटेल होता हमारा। इसके साथ हम एस या ES का नहीं लगाते। जैसे कि हमारा इन डेंजर, इन कन्फ्यूज़न, इन डेप्थ, तो इसके साथ हमेशा एस लगा के दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इन डेंजर्स नहीं होता, इन डेंजर होता है, इन कन्फ्यूजन, इन डेट्स, ठीक है, और इन डिटेल। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 9th हमारा क्या कह रहा है? कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मेडोज नियर आवर फार्म। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज़। मिडोज़ होता है घास का टीला, जो अपने आप बन जाती है घास, उसका कोई टीला है, उसको हम मिडोज़ बोलते हैं। और कैटल्स वर ग्रेजिंग, देखो सबसे पहले तो हमारा कैटल, पीपल, पुलिस,
जेनेट्री, इन्फेंट्री, पोलिट्री, क्वैलरी, पीजेंट्री के साथ कभी भी एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। देखो कौन कौन से वर्ड है, कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, इन्फेंट्री, पोलिट्री, कवेलरी, पीजेंट्री एक्सेट्रा के साथ हम कभी भी, इन वर्ड के साथ हम कभी भी एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। इनके साथ हम ए और एन का भी यूज़ नहीं करते। इनके साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। अपोस्ट्रोफी एस का भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट शायद इसका, हाँ नेक्स्ट, यू आर रियली सीनियर देन मी इन द एज। ये वही रूल है जो हमने 7th किया था, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर। इनके साथ हमेशा क्या लगता है, टू प्रीपोजिशन लगती है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आगे के वीडियोस जारी रखूं। और अगर हमारा यूट्यूब पे हमारा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये कॉलिंग का नंबर। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप फ़ोन कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं हर सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और हम इसको प्रैक्टिस सेट जारी रखेंगे। आज के लिए थैंक यू।